Okay, dear students, today we are discussing about miscellaneous questions of exercise 5. We are study exercise 5 of arithmetic progression, and we study all the question and concept depend on it. First of all, we are study to find how we get first number and the common difference of AP. In exercise number 5.2, we study about the nth term of the AP. And after it we have also find the sum of AP. Now we are discussing about the miscellaneous questions of exercise number 5. तो आइए चलते हैं अपन एक्सरसाइज नंबर 5 के मिसलेनियस क्वेश्चंस पर. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू APs आर सेम. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ टू APs, अलग अलग AP है. ये आपकी AP1 हो गई कोई और ये हो गई आपकी AP2. उसने कह दिया दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब कि इस पहली वाली का D1, सेकंड वाली का कॉमन डिफरेंस D2, और दोनों क्या हैं, सेम हैं, दोनों इक्वल हैं, तो हमने D ले लिया. फर्स्ट टर्म ऑफ वन सच इज 8. पहले वाली का जो फर्स्ट टर्म है वो उसने दे दिया हमें 8 एंड द अदर इज 3, और दूसरी का जो फर्स्ट टर्म है दूसरी AP का वो क्या है, 3 है. देन डिफरेंस बिटवीन देयर 30 टर्म. तो उसने पूछा है दोनों की 30 टर्म, पहली का 30 टर्म और दूसरी AP के 13 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन आया समझ में. क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू APs आर सेम. दो APs हैं, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है D1 D2 वो सेम है, हमने D ले लिया. ओके, देन फर्स्ट टर्म ऑफ वन सच इन 8. उसने कहा जो पहली AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 8 है एंड द अदर इज 3, और दूसरी AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3 है. देन व्हाट वी फाइंड, देन डिफरेंस बिटवीन देयर 30 टर्म. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 30 टर्म. इन दोनों APs की जो 30 टर्म है उसका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन भी दिए हुए हैं A11, B3, C8 and D also 8. First of all we find the 30th term of the AP. So A30 is equal to A plus 30 minus 1 into D. Okay students, यहाँ पर हम लिख लेते हैं for first AP. for फर्स्ट AP, पहली AP के बारे में अपन बात कर रहे हैं. तो A30 जो टर्म है फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है प्लस 29D. A30 ऑफ फर्स्ट AP, इक्वेशन नंबर 1. फॉर सेकेंड AP, सेकेंड AP के लिए जो आप 30th टर्म निकालोगे वो क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D. हेयर A ऑल्सो what is A, 3 plus 29D. A30 of second term, equation number 2. What we have to find, we have to find the difference between the APs. दोनों APs के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस बिटवीन APs, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, A30 ऑफ AP1 माइनस A30 ऑफ AP2. तो A30 ऑफ AP1 कितनी वैल्यू है, 8 प्लस 29D माइनस सेकेंड AP की कितनी है, 3 प्लस 29D. तो जब अपन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस 29D माइनस का ये हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 29D. 29D से 29D कैंसिल एंड 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा, वैल्यू 5. सो वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन टू APs ऑफ 30 टर्म इज 5. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ 18A, B एंड -3 आर इन AP. आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में AP दी हुई है 18, A, B
and -3. Then you have to find the value of a plus b. What is the value of a plus b? ये आपके लिए AP दी हुई है, आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं आपको इतना अच्छा और यूनिक तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a माइनस 18, ओके। ऑल्सो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड d ऑल्सो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ओके। सही बात है। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a2 माइनस a1, ये a3 माइनस a2 करा है मैंने, और ये a4 माइनस a3 किया हुआ है। कॉमन डिफरेंस है, उसने कह दिया कि ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम इन AP। कोई एक AP है, उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि ये जो तीनों इक्वेशन हैं, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तीनों बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि तीनों ही कॉमन डिफरेंस हैं और तीनों ही क्या होंगी, इक्वल भी होंगी साथ के साथ। हमें काय की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें करनी है a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट। देन आप सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए, क्या यहाँ पर a प्लस बी बन रहा है, क्या इन दोनों को यूज़ करने पर a प्लस बी बन रहा है। देखिए अगर मैं b को यहाँ पे लाऊंगा तो b काय का होगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। मतलब कि इस वाली सेकंड टर्म से हमारा a प्लस बी नहीं बन रहा। हम पहुँचते हैं थर्ड पर, मैं लूँगा a माइनस 18 को और एक थर्ड वाली टर्म हमारी -3 माइनस बी को। क्या b को यहाँ पर लाने पर a प्लस बी बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। माइनस बी यहाँ पर आकर काय का हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। एंड जो 18 है यहाँ पर वो वहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 18 माइनस का था, उधर जाके प्लस का हुआ, और ये b माइनस का था, वो यहाँ पर आके काय का हुआ, प्लस का हुआ। देन a प्लस बी की जो वैल्यू है 18 माइनस 3 करने पर कितनी आ गई, 15 हमारी वैल्यू आ गई। आई बात समझ में। सेकेंड टर्म हमने क्यों नहीं ली थी, क्योंकि b को ट्रांसफ़र करने पर a प्लस बी ना बनकर a माइनस बी बन रहा था, इसलिए हमने फर्स्ट और थर्ड को दोनों को इक्वल किया और a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, कोई AP है उसकी n टर्म का जो सम है Sn आपको दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन विच टर्म ऑफ AP इज 164। तो उस AP की कौन सी टर्म 164 होगी। मतलब कि आपको टर्म nth टर्म दे रखी है, वो दे रखी है 164। उस nth टर्म की हमें वैल्यू नहीं पता कि वो 6th टर्म है कि 7th टर्म है या 8th टर्म है, इसलिए हमने उसको नाम दे लिया nth टर्म है उस AP की 164। तो पूछ रहा है कि ये कौन सी वैल्यू होगी जो AP की 164 है, वो कौन सी टर्म होगी। सबसे पहले हमें AP फाइंड आउट करनी होगी कि AP क्या है। हाँ, AP के लिए हमें क्या दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन में Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो सबसे पहले हम S1 मतलब कि फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। 3 इंटू 1 करने पर 3 प्लस 5 इंटू 1 करने पर 5, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 8। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करेंगे हम। ये सेकेंड टर्म नहीं है, ये सम ऑफ टू टर्म है, दो टर्म्स का सम आएगा इसमें। 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 2 ज़ा 10, सो 4 3 ज़ा 12 एंड 10 इज 22। सम ऑफ थर्ड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म अगर आपको निकालनी है तो आप 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 करोगे। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 प्लस 5 3 ज़ा 15 एंड द सम इज 42। ओके, देन अब आपके पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म 8 है,
सम ऑफ 2 टर्म्स आर 22, सम ऑफ 3 टर्म्स आर 42। ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप 4 टर्म का 5 टर्म्स का कितना भी आप निकाल सकते हो। आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए एन का, एस एन माइनस 1 माइनस एस एन। ये भी एक नया फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें। ए एन निकालने का जब आपके पास सम दे रखे हों 2 टर्म्स का, तब आपको ए एन फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। फर्स्ट टर्म तो आपके पास 8 है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोल लीजिए चाहे फर्स्ट टर्म, ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं हमेशा, क्योंकि केवल एक वैल्यू का सम क्या है, वो एक ही होगा। मान लो इस एपी में एक ही वैल्यू है केवल, मैं कहूँ एक का सम, तो एक के साथ में कोई अलग वैल्यू है ही नहीं दूसरी, तो इसका सम मतलब फर्स्ट टर्म ही खुद ही सम भी कहलाती है और फर्स्ट टर्म भी कहलाती है। तो ए ही क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म का सम भी। तो ए तो 8 है, हमें निकालना है A2, तो कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है ना। तो A2 निकालनी है तो हमें A2 माइनस A2 माइनस 1 मतलब कह सकते हैं A2 माइनस A1। यहाँ पर फॉर्मूला है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, A2 माइनस A1 S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 मतलब कि 22 माइनस 8, 22 माइनस 8 करने पर कितना आएगा, 14। इफ़ यू फाइंड हैव टू थर्ड टर्म देन S3 माइनस S3 माइनस 1, जिससे हम कह सकते हैं S3 माइनस S2। तो S3 कितनी है, 42 है, माइनस S2 कितनी है, 22, वैल्यू क्या आ गई, 20। तो आप लिख सकते हैं कि AP इज़ पहली वैल्यू 8 है, सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 20 है, और इसकी कोई सी टर्म क्या है, 164 है, वो हमें नहीं मालूम कि nth टर्म इसकी क्या है। ओके, यहाँ से हम D फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगा, D 6 आ जाएगा। D 6 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू है, an की वैल्यू 164 क्वेश्चन में दी हुई है, a की वैल्यू 8 हमने निकाली है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड डी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 है। ओके, 8 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो 164 माइनस 8 n माइनस 1 इंटू 6, 164 में से 8 गए तो कितने बचे, 156, 6 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो 156 डिवाइड बाई 6 क्या वैल्यू आएगी, 6 2 ज़ा 12 और 6 6 ज़ा 36। n माइनस 1 इज इक्वल टू 26 एंड n की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 27। तो इस AP की जो 27th टर्म है, 27th टर्म क्या होगी, 164 होगी। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है S2n इज इक्वल टू 3Sn, S2n इज इक्वल टू 3Sn वेयर Sn इज द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, S3n रेशियो Sn। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Sn निकालने का वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लिए गिवन है S2n, Sn का फॉर्मूला है, तो S2n का क्या हो जाएगा, n की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, 2n आ गया। यहाँ पर n है, उस n की जगह पे क्या आ गया है, 2n आ गया है। तो हमें पूरी टर्म में जहाँ जहाँ n मिलेगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, सब जगह 2n रखेंगे। तो यहाँ पे 2n 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। ये S2n की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको निकालनी है 3Sn। Sn है आपके पास, 3Sn की वैल्यू में क्या है, 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, 3n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब उसने कहा है ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है। उसने कहा है कि S2n इज इक्वल टू 3Sn, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। इसको ऐसे S2n की वैल्यू है n
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और 3sn की वैल्यू है 3n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो टर्म कट रही हैं उनको हम काट सकते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, 3 का यहाँ रह जाएगा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, और यहाँ पर इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में। 2 2 ज़ा 4a प्लस 2 का इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2d। ऐसे यहाँ पर 3 का 3 2 ज़ा 6a प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1 इंटू 3d। 2d का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4a प्लस 2 2 ज़ा 4nd माइनस 2d, 6a प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3nd माइनस 3d। ओके, अब जो इन टर्म्स को हम उधर ले आएँ, चाहे इनको यहाँ पर ले आएँ, कैसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इन सारी टर्म्स को उधर ले जा रहा हूँ, तो 6a प्लस 3nd माइनस 3d के पास मैं इन टर्म्स को ला रहा हूँ, तो 4a माइनस का होगा, 4nd माइनस का होगा, और ये 2d जो प्लस का है ये यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2d का था प्लस माइनस का था। ओके, 6a में से 4a गए तो 2a बचे, 3nd में से 4nd गए तो माइनस के nd बचे, 3d में से 2d गया तो माइनस का d इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाता हूँ, तो 2a इज इक्वल टू nd प्लस d, या फिर हम बोल सकते हैं कि n प्लस 1 इंटू डी, दोनों में से d कॉमन ले लेता हूँ, तो ये टर्म हमारे पास निकल के आती है 2a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर, जो हमें आंसर लाना है, हमें निकालना है S3n रेशियो Sn। ओके, तो S3n रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। S3n की जो वैल्यू है, तो Sn में यहाँ n की जगह पे क्या आ गया, अब 3n आ गया है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या लिखेंगे 3n, तो 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, अपॉन Sn की वैल्यू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3, 2a की जो वैल्यू है, 2a की वैल्यू हमारे पास n प्लस 1 इंटू डी है, तो यहाँ पर हम वही लिख देते हैं, जो 2a की वैल्यू है वो n प्लस 1 इंटू डी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n प्लस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पर 3n माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में ऐसे यहाँ पे n प्लस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 3 का और इनका n प्लस 1 इंटू डी का, तो ये हो जाएगा एन डी प्लस डी प्लस 3nd माइनस डी, ऐसे ही नीचे एन डी प्लस डी प्लस एन डी माइनस डी, तो ये d से तो d कैंसिल हो गया, ऐसे यहाँ नीचे d से d कैंसिल हो गया, तो ये 3nd एंड nd कितने हो गए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये यहाँ पर 3nd और nd कितने हो गए 4nd, 3 बाहर है, ये हो गए 4nd अपॉन नीचे nd एंड nd कितने हो गए 2nd, 2 से ये 2 बार nd से nd चला गया और 3 2 जा कितने हो गए 6, सो योर आंसर इज 6। आगे बात समझ में, इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम एक चीज़ सीखेंगे, कोई भी एपी हमारे लिए दे रखी है, मान लीजिए ए बी सी 3 टर्म हैं, ये तीनों टर्म्स काय में हैं एपी में हैं, तो आपसे अगर मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोले कि व्हाट इज़ द मिडिल टर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है मिडिल टर्म का, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2।
जब भी आपको AP दे रखी हो और 3 टर्म दे रखी हो और आपसे मिडिल टर्म, जरूरी नहीं 3 टर्म हो, कितनी भी टर्म्स हो, आपको 2 टर्म्स के बीच की मिडिल टर्म निकालनी हो तो उससे पहले वाली टर्म और उसके बाद वाली टर्म अपॉन में 2 आप कर दीजिए। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको कोई AP दे दी 1 3 5 7 so on, आपसे कह दे यहाँ पर 3 की वैल्यू दे दिया B, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। ये AP में है तो मैंने क्या कहा था, B मिडिल टर्म निकालनी है तो इसके पहले वाली टर्म ले लीजिए 1, बाद वाली टर्म ले लीजिए 5/2, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 3 आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इससे रिलेटेड, अगर आपको क्वेश्चन दे दे 4/5 A and 2 are in AP then find the value of A, तो आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे, A = 4/5 + 2/2, इसके बाद वाली टर्म, इसके पहले वाली टर्म प्लस बाद वाली टर्म अपॉन 2। LCM आप ले लोगे कितना आ जाएगा, 5 LCM आ जाएगा और 5 2 जा 10, देन 14 एंड नीचे 5 2 जा 10, आप इसको काट लोगे, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, द आंसर इज 7/5। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक हाउस है जो रो में लगे हुए हैं जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके और कहाँ तक, 49 तक नंबर लिखे हुए हैं एक हाउस पे। अलग अलग हाउसेस हैं, 1 2 3, सब पे नंबर लगे हुए हैं कि हाउस 1 से लेके 49 तक उसमें हाउस हैं एक रूम में। अब कह रहा है शो दैट देयर इज़ ए वैल्यू ऑफ x, इन हाउसेज में कोई वैल्यू x की ऐसी है दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, मतलब कि इनके बीच में कोई वैल्यू x, इनके बीच में कोई x ऐसी वैल्यू है कि x से पहले वाले जितने हाउस हैं, प्रीसीडिंग माने पहले वाले, उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, और इसके बाद वाले जितने भी हाउस हैं उनका सम, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर है। मतलब कि 1 से लेके 49 तक नंबर लिखे हुए हैं हाउस पर। उसने कहा है इन हाउसेज में x है कोई इनके बीच में, कहीं पे भी हमें नहीं पता कहाँ पर, और x किस प्रकार है कि x से पहले वाले जितने भी मकान हैं उन सब का सम और x के बाद वाले जितने भी मकान हैं उन सब का सम आपस में क्या है, बराबर है। आगे बात समझ में, तो x से पहले वाले जितने भी मकान हैं उनका x के बाद वाले जितने भी मकान हैं उन सब का सम क्या है, बराबर है। x से पहले वाले मकान मतलब कि हम बोल सकते हैं x-1, और बाद वाले मकान मतलब कि हम बोल सकते हैं x के बाद वाले तो x+1, x से नेक्स्ट टर्म अगली, ठीक है ना। ये तो 1 से लेके स्टार्ट होके कहाँ तक आ रहे हैं, x-1 तक, और ये x के बाद से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहे हैं, 49 तक जा रहे हैं, और बीच में कौन आ रहा है, इनके x आ रहा है। ये 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक आए, x-1 तक, फिर ये x खुद हो गया, फिर x+1 और आगे तक चले गए 49 तक। तो हमें इनकी टर्म निकालनी है और इसको निकालना है। उसने कह दिया दोनों टर्म्स आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले हम ये निकालेंगे 1 से लेके और x-1 तक के सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 2a + n-1 × d। हमें निकालना है Sx-1, 1 से लेके और आगे तक सीरीज हमारी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो a क्या है, यहाँ 1 है, और d कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो n की जगह पे आएगा x-1/2, 2 × 1 प्लस n की जगह x-1 × 1, x-1/2, 2 + x-2। ओके, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचा, x के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गई आपके पास x-1। 1 से लेकर और x-1 तक का जो समय है वो ये आ गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम s(x + 1) से लेके और 49 तक। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 49 टर्म है, मतलब 1 से लेके 49 तक का अपन सम निकालेंगे, मतलब कि s49 निकालेंगे।
1 से लेके 49 तक का सम, उसमें से मैं इन टर्म्स को माइनस कर दूं, यहाँ तक की जो टर्म है, तो ये वाला आगे का हिस्सा इसका बच जाएगा। मतलब टोटल सम कर लिया यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक, उसमें से अगर मैं इनको हटा दूंगा तो केवल ये बच जाएगा। मतलब कि S49 में से मैं माइनस कर दूंगा SX, एक्स तक का सम माइनस करने पर ये टर्म आप अपनी आगे की आ जाएंगी। तो S49 की वैल्यू क्या होगी, 49/2 2 × A प्लस 49 - 1 × D माइनस SX की वैल्यू x/2 2 × A प्लस n - 1 × D। ओके, तो ये हो गया 49/2, 2 प्लस 49 - 1 कितना होगा 48 माइनस x/2, ये होगा 2 प्लस x - 1। 48 और 2 कितने हो जाएंगे, 48 और 2 50/2 माइनस ये 2 में से 1 गया तो 1 यहाँ बचेगा x ये 2 में से 1 गया तो बनाएगा x - 1/2। ओके, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब उसने कहा है कि ये वाली टर्म मतलब कि x के बाद वाली ये वाली टर्म सारी और पहले वाली टर्म मतलब कि ये वाली, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, ये दोनों क्या हैं आपस में इक्वल हैं, इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो x - 1/2 इस वाले की टर्म और ये वाली टर्म 49 × 50/2 माइनस x - 1/2, ये दोनों क्या हैं आपस में उसने बराबर कह दी। माइनस वाली टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, (49 × 50/2). ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा एलसीएम 2, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² 1 का होगा तो x का x से होगा तो x² प्लस x इजुकल टू, इनका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो मैं इसे 25 से काट दूंगा और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1225। ओके, x से x कैंसिल हो जाएगा, x² और x² कितने हो जाएंगे 2x²/2 इजुकल टू 1225। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² वहाँ पे जाके रूट में आ जाएगा तो 1225 का रूट क्या होता है 35। सो योर आंसर इज 35। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी प्लस की और माइनस की, पर हम प्लस की वैल्यू ही लेते हैं क्योंकि ये हमारी एपी काय में चल रही है, आगे बढ़ रहे हैं, मकान नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए प्लस की वैल्यू आएगी। आया क्वेश्चन समझ में? इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।